का डसा हुआ अकेले मरता है, इज्जत के साथ मरता है। बिच्छू का डसा हुआ अकेले मरता है मगर इज्जत के साथ मरता है। मगर जिस नशा डसता है, जिसको नशा डंक मारता है, वो अकेले नहीं मरता बल्कि पूरे माशरे को लेकर के मरता है, और इज्जत के साथ नहीं बल्कि जिल्लत की मौत मरता है। जिसको सांप डसे वो फौरन मरता है, यानी घर वालों को दुख नहीं, इतना टेंशन नहीं, 2-3 दिन रो करके फिर भूल जाते हैं। लेकिन जिसको नशा डसता है वो फौरन नहीं मरता, वो इंस्टॉलमेंट पर मरता है, वो किस्तों पे मरता है, वो धीरे धीरे मरता है, वो इबरत की मौत मरता है। इसलिए लोगों को ख्याल होना चाहिए। और फिर मुस्लिम माशरे में नशा, अल्लाह अकबर, कितने दुख की बात है। मुसलमानों, हम नशा करने के लिए दुनिया में नहीं आए थे, हम तो दुनिया को नशे से रोकने के लिए आए थे, हम तो नशे पे पाबंदी लगाने के लिए आए थे। ये हमारी पहचान है, पहचान कि मुसलमान शराब नहीं पीता, मुसलमान खिंजीर नहीं खाता। अब यहाँ पर कुछ लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, बिलखुसूस मेरी कौम के वो नौजवान जो इस्लाम के नाम पे मर मिटने की बात करते हैं। जितना सूअर हराम है, जितना सूअर हराम है, उतना ही शराब भी हराम है। तो सूअर खाने वाला और शराब पीने वाला गुनाह के मामले में दोनों बराबर बराबर है। तो क्या वजह है कि आपको सूअर के नाम से भी नफरत है और आपको नशे के नाम से मोहब्बत हो गई? मुस्लिम मोहल्लों के अंदर जलसे करने पड़ रहे कि नशा न करो, मुस्लिम मोहल्लों के अंदर नौजवानों को रोकना पड़ रहा है कि नशा न करो। कुछ तो ख्याल करो, अपना ख्याल करो, अपनी नस्लों का ख्याल करो, अपने घर वालों का ख्याल करो। याद रखो, जान बड़ी कीमती है और नशा इंतहाई जहरीला है। जब आप नशा करते हैं या कोई नौजवान, कोई इंसान नशा करता है, किसी से भी करे, शराब से करे, हेरोइन से करे, एमडी से करे, कुत्ता गोली से करे, किसी और जरिए से करे, जो भी जराए हैं, बहुत सी चीजों का तो नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता। डर लगता है कि कहीं जिसको नहीं मालूम है उसकी मालूमात में इजाफा ना हो जाए नशे के कुछ मामलात को लेकर के। अल्लाह अकबर। तो आप जब नशा करते हैं तो नशा करने के बाद आप कैंसर का शिकार हो सकते हैं, आप फेफड़ों का, आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं। एक बात यहां यह भी अर्ज करूं, आज हमारे शहर के अंदर जो है वो अरब दुनिया के कल्चर को कुछ लोग प्रमोट करने के चक्कर में हुक्का भी आम हो रहा है। हालांकि ये हुक्का आपको सिगरेट तक ले जाएगा और फिर सिगरेट जो है आपको भंग, चरस और दूसरे नशे की तरफ ले जा सकता है। छोटी बुराई बड़ी बुराई को जन्म देती है। अगरचे हुक्के की हुर्मत की हम बात नहीं करते, लेकिन हुक्का भी आपको उस रास्ते पे ले जा सकता है। नौजवान उस तरफ जा रहे हैं, हुक्का पीने वाले सिगरेट और बीड़ी के आदी बनेंगे और उसके बाद फिर अंजाम बड़ा भयानक होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि ये जितने भी नशे की तरफ ले जाने वाली चीजें हैं, नशे की तरफ ले जाने वाला सामान है, ये आपको मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार करेगा। नंबर 1, सबसे छोटी बीमारी जो नशे की वजह से होती है, पहली बीमारी वो चिड़चिड़ापन है, गुस्सा, बात बात पे गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, इंसान को गुस्से में आना, चिड़चिड़ापन करना। अब जब चिड़चिड़ापन करेगा, बीवी से नहीं बनेगी, दोस्तों से नहीं बनेगी, मोहल्ले वालों से नहीं बनेगी, घर वालों से नहीं बनेगी। दूसरी बात, फिर उसके बाद कैंसर, फिर उसके बाद फेफड़ों का मर्ज, फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, फिर उसके बाद वहशत उसको होगी। फिर उसके बाद जब वहशत होगी तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जो लोग नशा करते हैं, आप स्टडी करें नशेड़ी लोगों की जिंदगी पर, अल्लाह अकबर, नशा करने वालों पर एक वक्त ऐसा आता है न उनको खाना अच्छा लगता है, न उनको दोस्त अच्छे लगते हैं, न उनको बच्चे अच्छे लगते हैं, न उनको बीवी अच्छी लगती है, उनको बिल्कुल अजीब अजीब सा लगता है, वहशत वहशत लगती है। अब जब ये वहशत वहशत लगेगी तो ये वहशत उसको खुदकुशी की तरफ ले जाएगी। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने आज से 1450 साल पहले फरमाया था कि नशा उम्मुल खबाइस है,
बल्कि यहां तक मेरे आका ने फरमाया था, नशा करने वाला अपनी माँ के साथ जिना कर सकता है, नशा करने वाला अपनी खाला के साथ जिना कर सकता है, नशा करने वाला अपनी बेटी के साथ जिना कर सकता है। क्योंकि जब वो नशे में होता है तो बीवी कौन है, माँ कौन है, बहन कौन है, बेटी कौन है, ये सारी इम्तियाजात, ये सारी तफरीक, ये सारी सोच खत्म हो जाती है। नशा उसी को कहते हैं, इस्लाम अरबी में नशा खम्र को कहते हैं। खम्र का मतलब होता है नशा, नशे का मतलब होता है खमर, और खमर मतलब क्या, जो अक्ल को जो चीज ढांप लेती है उस वक्त अक्ल माऊफ हो जाती है, अक्ल काम नहीं करती, उसको नशा कहते हैं। अल्लाह अकबर। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नशा करने वाला माँ के साथ भी बदकारी कर सकता है, खाना के साथ भी कर सकता है, बहन के साथ भी कर सकता है, बेटी के साथ भी कर सकता है, किसी पड़ोस के साथ भी कर सकता है। कितने बुराइयां जन्म लेती है नशे से। अल्लाह अकबर। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा अब्दुल मलिक इब्ने मरवान के दौर में एक कफनचोर ने तौबा की, उससे उसकी तौबा का वाकया पूछा गया तो कफनचोर कहता है कि जब मैं कब्र खोल रहा था तो मैंने देखा एक बंदे का चेहरा कब्र में किबले से फिरा हुआ है और उसकी कब्र में आग भड़क रही है। मैं डर के भागने लगा तो आवाज आई, पूछता क्यों नहीं कि इसमें क्यों मुब्तला है। तो मैंने पूछा क्यों मुब्तला है, तो कहा ये नमाज छोड़ देता था। फिर उसके बाद कहा कि मैंने फिर जो है वो दूसरी कब्र खोली कि इसका कफन निकाल लूं, तो देखा कि मुर्दा सुअर बना हुआ है, मुर्दा खिंजीर बना हुआ है और आग भड़क रही है। तो उसने कहा, मैं भागने लगा तो गैस से आवाज आई, पूछता क्यों नहीं कि ये क्यों इसमें मुब्तला है। तो मैंने पूछा क्यों मुब्तला है, तो कहा ये दुनिया में शराब पीता था इसलिए कब्र में सुअर बना दिया गया, ये दुनिया में नशा करता था कब्र में सुअर बना दिया गया, इसी हालत में इसको उठाया जाएगा। आपको डर नहीं लगता, आपको खौफ नहीं लगता। एक तो दुनिया की जिल्लत है। दुनिया की जिल्लत क्या है, कोई गटर के किनारे पड़ा है, कोई कचरे की कुंडी में पड़ा है, माशरे में कोई अच्छा नहीं बोलता, घर में कोई इज्जत नहीं है, कमा नहीं रहे हो तो माँ बाप को दे नहीं रहे हो, बच्चों की परवरिश नहीं कर रहे हो, आपके बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भरी जा रही है। ये सब पूरा गोया के नशा आपके पूरे सिस्टम को खराब करता है, आपकी पूरी लाइफ को तबाह करता है। याद रखना, अल्लाह और रसूल ने सिर्फ उन्हीं बातों का हुक्म दिया है जिसमें हमारा फायदा था, जिसमें फायदा था बस वही हुक्म है, उसके अलावा हमें कोई हुक्म नहीं दिया गया। और हम अपने फायदे और नुकसान का नहीं सोचे। जब कैंसर में मुब्तला हुए तो घर वालों ने भी इलाज नहीं कराया, बीवी भी मैके चली गई, बच्चों ने भी छोड़ दिया। पता है, उठाकर इंटरनेट पर जाते हो ना, इंटरनेट पर जिना के मनाजिर ना देखा करो, इंटरनेट पे जाते हो फिल्में ना देखा करो, इंटरनेट पर जाकर कुछ इबरत की बातें देख लिया करो। अल्लाह अकबर। पड़ोस के मुल्क के एक जवान की दास्तान सुन ले। नशा करने वालों का एंड क्या है, अल्लाह करे वो ना हो। वक्त में किल्लत है, मैं कुछ रिवायतें ही पढ़ना चाहता हूं और कुछ दुनिया के तजुर्बात भी आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, ताकि जो नशे के मामले में बड़े बहादुर बन रहे हैं, वो 16-16, 17-17 साल के नौजवान लड़के, उनसे मैं कहता हूं अपने हाल पे रहम करो। एक कली हो, कली गुलाब से बेहतर, किसी और फूल से बेहतर इंसान हो, जवानी है, शबाब है, कली हो, फूल बन करके खिलो, उससे पहले अपना वजूद न खो दो। दुनिया की लज्जतें लो, दुनिया को एंजॉय करो, दुनिया में जिंदगी गुजारने का लुत्फ लो, दुनिया में जिंदगी गुजारने का मजा लो, और फिर सोचो कि जब मेरे अल्लाह ने ये दुनिया में इतनी नेमतें पैदा की है, तो जब दुनिया की नेमतों का ये हाल है तो जन्नत की नेमतों का क्या हाल होगा। इसको एंजॉय करके एहसास करो। हम तो दुनिया का खाना खाकर इसलिए शुक्र अदा करते, मौला जब बीवी, बहन और माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना इतना लजीज लगता है, तो जिस वक्त तो तू खिलाएगा तो उस खाने की लज्जतों का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह अल्लाह
नदी का, ये नालों का, ये पंपों का, ये जमीन से निकलने वाला पानी इतना अच्छा लगता है, हलक में इतना खूबसूरत लगता है, इतना प्यास बुझाता है, तो वो जो तूने जन्नत की नहरें कौसर और तस्नीम बहा रखी अपनी शान के मुताबिक, और फिर अल्लाह अकबर हमारे बच्चे ला के देते हैं वो जाम, पानी का जाम, बहनें ला के देती है, बीवी ला के देती है, अम्मी अब्बा के हाथ से पीते हैं तो इतना मजा आता है। लेकिन जब कौसर और तस्नीम के जाम मुस्तफा जान रहमत के खूबसूरत हाथों से पिएंगे तो उस वक्त लज्जतों का आलम क्या होगा। लेकिन वो जाम कौसर और तस्नीम के उन पर हराम कर दिए गए जिन्होंने दुनिया में नशा किया होगा, उनको कौसर और तस्नीम के जाम नसीब होंगे जिन्होंने दुनिया में नशे से परहेज किया या नशे से तौबा की, अल्लाह उनको उसको नसीब फरमाएगा। जिन लोगों ने नशा पीकर अपने मुंह को खराब किया, बल्कि नशा जो शराब वगैरह है, शराब पेशाब की तरह नापाक है, पेशाब वगैरह के हवाले से नशा करने वाला नापाकी पीने में दोनों बराबर बराबर, कोई फर्क नहीं है, दोनों को निजासते गलीजा के हुक्म में रखा है हमारे फुकहा ने। इतनी गंदी चीज है जिसमें लोग मुब्तला हो रहे हैं। लेकिन आओ रिवायत पढ़ने से पहले दुनिया का एक वाकया तजुर्बे का जो दुनिया ने पेश किया है, इंटरनेट की दुनिया में जाकर देखो, नशे वालों की दास्तान तुम्हें मिल जाएगी। कैसी एक जवान अच्छे घराने का, पढ़ा लिखा, कुछ ऐसे दोस्त मिल गए कि जो उसको नशे का आदी बना चुके। नशा हमेशा दोस्तों के जरिए से, जो दुश्मन है दोस्त नुमा जो दुश्मन है उनसे नशा मिलता है। इसलिए सोहबत भी अच्छों की इख्तियार करो। जगह जगह हमने ये बात कही कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो नशा करने वालों की सोहबत में बैठते हैं अल्लाह उन पे भी लानत करता है। यानी नशा करने वाला अगर समझ में आ जाए तो उसके साथ ना उठो बैठो, उससे दूर रहो। बल्कि मैं यहां एक बात आपको अर्ज करूं, जिन्होंने रसूलुल्लाह के दंदान शहीद किए मेरे आका ने उन पे भी लानत नहीं की। जिन्होंने तीर मारकर रसूलुल्लाह को जख्मी किया और हुजूर अलैहिस्सलाम का खून बहाया, अल्लाह के रसूल ने उनको भी लानत नहीं फरमाई। रसूलुल्लाह के चचा, हकीकी सगे चचा, सैयदुल शुहदा, अल्लाह व रसूल के शेर हजरत अमीर हमजा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उस कौम पर भी लानत नहीं फरमाई। चचा को शहीद करने वाले पे भी लानत नहीं की, खुद के दंदान शहीद करने वाले पे भी लानत नहीं की। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नशा करने वाले और नशा करने वालों के साथ उठने बैठने वाले उन पे लानत फरमाई। और जिस पर रहमतुल लिल आलमीन लानत कर दे उसकी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं हो सकती, वो कभी सुरूर नहीं पा सकता, वो कभी सुकून नहीं पा सकता, वो कभी कैफ नहीं पा सकता। इसलिए मेरी कौम के जवानों, दोस्तों से ये मिलता है। और बल्कि वो नशा करने वाले किसी के दोस्त होते भी नहीं है, वो अपना ग्रुप बढ़ाने के चक्कर में कभी देखते हैं कि कोई मालदार लड़का मिल जाए, क्योंकि मालदार को उनको जरूरत इसलिए है कि वो खुद कमाते नहीं, तो किसी मालदार से, और अपने यहाँ का सब बेच चुके, बर्तन भी बिक जाते हैं उनके, कभी कभी घर भी बिक जाता है। आपको क्या बताऊं नशा क्या है। बल्कि अब पड़ोसी मुल्क की बात बयान करते करते मुझे एक वाकया याद आया। बरतानिया में एक जवान नशे का आदी हुआ, नशा उधार करता रहा। एक दिन शराब की दुकान पे उससे कहा गया, आज के बाद हम तुम्हें देंगे नहीं, क्योंकि तुम दोगे कहां से पैसा, रात दिन तो नशे में पड़े रहते हो और इतना हिसाब हो गया कि तुम दे भी नहीं सकते, तो अब तुम्हारे पास है क्या। तो जानते हो उसने क्या किया। ये कोई हवाई बात नहीं, आप इंटरनेट पे जाके सर्च करें आपको पता चलेगा। जानते हो उसने क्या किया, अपनी सगी बहन को उस शराब खाने के हवाले बेच दिया और उसके बदले उसने नशे का और शराब का हिसाब बराबर करवा लिया। ये पोजीशन भी आती है, नशे वालों पे ये पोजीशन भी आती है, आ सकती है। बल्कि बहन का सौदा तो बहुत सस्ता है इस एतबार से, हालांकि वो भी कोई छोटा मोटा नहीं है इस, बल्कि नशा करने वाले ने अपने नबी की जान का सौदा किया। आपको क्या पता है
ये दुनिया जो मुसलमानों को नशे में ढकेल रही है, वो जानती है कि नशे का अंजाम क्या है। आपको पता है, ये जो ईसाई कहते हैं ना कि हजरत ईसा को सूली दी गई, सलेब पर चढ़ा दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। न सलेब पर चढ़ाया गया, न सूली दी गई, न उनको कत्ल किया गया, न वो कत्ल किए गए, न सलेब किए गए, न सूली पे चढ़ाए गए, बल्कि वो सब लोग शुबे में मुब्तला कर दिए गए। असल दास्तान क्या है? एक दास्तान सुन ले। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदी ढूंढने लगे, दुश्मन, यहूदी दुश्मन ईसा अलैहिस्सलाम को ढूंढने लगे, तो कहीं से उनका सुराग न मिला। तो ईसा अलैहिस्सलाम का एक आशिक था, चाहने वाला, उनका मानने वाला, उनसे मोहब्बत करने वाला, उसको पकड़ा। वो चाहता था, मोहब्बत करता था, उसको पकड़ा। उसकी कमजोरी ये थी कि वो नशा करता था। तवज्जो करें मेरी कौम के जवानों, हर गुनाह तबाह करता है, लेकिन नशा इंतहाई तबाह करने वाली चीज है। दुनिया आपको किसी काम का नहीं रखना चाहती, दुनिया आपको बर्बाद करना चाहती है। लोग चाहते हैं बंदूक से ना मारें, क्योंकि वो अब अपनी गोलियों को तुमसे ज्यादा कीमती समझने लगे हैं। वो अपनी गोली से तुम्हें नहीं मारना चाहते, दुनिया दिनों से कीमती समझते हैं। इतने जालिम हो गए लोग कि वो अपने पैसे की गोली से भी तुम्हें मारना नहीं चाहते, बल्कि वो तो पैसा भी तुम्हारा, पैसा भी तुम्हारा, जान भी तुम्हारी और तबाही भी तुम्हारी। तुम्हें नशे में मुब्तला कर रहे हैं, फिल्मों के जरिए से, सीरियलों के जरिए से, मैगजीन्स के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से। फिर देखना कम से कम 60% इंशाअल्लाह हमारा मुल्क नशे से पाक हो जाएगा। होगा ये, लेकिन सियासत करनी है और क्या है, बाकी और कोई बात नहीं है। वरना साहिब इख्तिदार चाहे तो मौलवियों को, मुकर्रिरों को, स्पीकरों को इतना चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो मना कर दे, पाबंदी लगा दे। या फिर मैं तो अपनी महाराष्ट्र की हुकूमत से कहता हूँ, जैसे गुजरात वालों ने पाबंदी लगा रखी है, बिहार वालों ने पाबंदी लगा रखी है, महाराष्ट्र में भी पाबंदी लगा दी जाए। कम से कम पाबंदी लगेगी तो कुछ तो कंट्रोल होगा। लेकिन अल्लाह रहमो करम फरमाए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का चाहने वाला, मानने वाला, मोहब्बत करने वाला, उसका हाल ये था। क्या हाल था उसका? वो इश्क का दावा करता था मगर नशा करता था। उसको यहूदियों ने पकड़ा और पकड़ करके कैद कर दिया। जब चंद दिन तक उसको शराब नहीं मिली, जब चंद दिन तक उसको शराब नहीं मिली, तो पता है क्या हुआ? वो दीवार पे सर मारने लगा। यही हाल होता है नशा करने वाला। नशा करने वालों को हाईजेक करना बड़ा आसान होता है। दुनिया में जितने भी गंदे काम लिए जाते हैं, अक्सर और बेशतर नशा करने वालों से लिए जाते हैं। उनको पकड़ा, उनको कुछ लालच दे दी नशा की, जो चाहो उनसे काम करवा लो, किसी का कत्ल करवा लो, किसी पे जुल्म करवा लो, किसी पे जबर, जो चाहो करवा लो, क्योंकि वो नशे के आदी होते हैं। जब चंद दिन तक उसको नशे का सामान न मिला, सर टकराने लगा दीवार से। अब जब वो कहता था मुझे शराब दो, नशे का सामान दो, तो फिर उससे कहा गया एक नहीं 2-2 बोतलें देंगे। लेकिन ये बता ईसा कहां है? वो इश्क का दावेदार था, नबी की मोहब्बत का दावेदार था। जब उसने कहा, सोचा कि मुझे नशे के लिए 2 बोतलें मिल रही है, एक नहीं 2 बोतलें दिखाई गई और कहा कि बता ईसा कहां है? उसने 2 बोतलों पर अपने नबी की जान का सौदा करने की नापाक कोशिश की और फिर सिर्फ शराब की 2 बोतलों की लालच में अपने पैगंबर का पता बता दिया। यहूदियों ने कहा तू झूठ भी बोल सकता है, तुझे वहां तक ले चलना होगा वो जहां है, हम जाएंगे तो नहीं होगा। और फिर अल्लाह अकबर, फिर उसने वो पता बताया और हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने जब वो उठाने की कोशिश की तो अल्लाह ने वहीं से हजरत ईसा को आसमान पे उठा लिया और अल्लाह पाक ने एक शख्स पर ईसा अलैहिस्सलाम की शबाहत डाल दी। तो लोगों को शुबा हो गया कि यही ईसा है, उसी को ले जाकर सूली पे लटका दिया और ईसा तो आसमान पर उठा लिए गए। लेकिन एक शराबी ने अपने नबी की जान का सौदा सिर्फ 2 बोतलों के बस किया। एक नशा करने
वाले ने अपनी बहन की आबरू का सौदा जो है वो नशे की बुनियाद पर किया, तो नशा करने वालों का कोई ठिकाना नहीं, वो क्या कर लेंगे। इसलिए नशे से तौबा होनी चाहिए, नशे से बचना जरूरी है। और जो नौजवान नशे से दूर है उनसे मेरी गुजारिश है, सोहबत के लिए बहुत ठोको, बहुत गौर करो, बहुत छानबीन करो, तब किसी के साथ उठो बैठो। तो एक पढ़ा लिखा जवान था हमारे पड़ोस के मुल्क का, बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन, बहुत जमील, चंद लड़कों की सोहबत में नशे का आदी हो गया। अच्छा, अब तो नशा कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में भी आम हो रहा है, बल्कि आम हो चुका है। इसलिए कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाने वाले मेरे जवानों से गुजारिश है, बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। बड़े चैलेंजेस से हम गुजर रहे हैं, बड़े फितनों के दौर से गुजर रहे हैं, और इन फितनों से अगर हमें कोई बचा सकता है तो वो इस्लामी तसव्वुर और तखय्युल बचा सकता है। क्योंकि जब नौजवान स्कूल कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो फिर कोई नहीं देख रहा होता है। उस वक्त एक ही तसव्वुर गुनाह से रोक सकता है, वो ये है कि अल्लाह देख रहा है, बस यही तसव्वुर बचा सकता है। उसको नशे में मुब्तला किया, नशे में मुब्तला हो गया, नौकरी छूट गई। जब पता चला कंपनी वालों को कि ये नशा करता है, नौकरी छूट गई। जब नौकरी उसकी छूट गई, घर में कसम कुर्सी हुई, बर्तन बिकने लगे, नशा जारी रहा। बीवी छोड़ के चली गई अपने बच्चों को लेकर। माँ बाप ने अल्लाह अकबर जब देखा कि ये नहीं मानता है तो उसको घर से निकाल दिया, और घर से निकाल दिया तो आला तालीम हासिल करने वाला, आला कंपनी के अंदर जॉब करने वाला, अपने माँ बाप और अपने माशरे का बोझ उठाने वाला जवान जब मरा तो उसका हाल ये था कि वो एक कचरे की कुंडी के करीब पड़ा हुआ मुर्दा सूरत में पाया गया, और उसका हाल ये था कि बिल्कुल सूख कर कांटा हो चुका था। लेकिन हाल ये था कि उस वक्त उसको उठाने वाला, उसकी मैयत उठाने वाला भी कोई मौजूद न था। मजबूरन जो है वो शहर के जो है वो कॉरपोरेशन या जो भी इदारे हैं वहां से सफाई कामगारों को बुलाया गया, और फिर जो है उनके जरिए से उसकी लाश को उठाया गया, यहाँ तक कि उसकी नमाज जनाजा, उसके कफन दफन। ये एंड है, एंड नशा करने वालों का। ये दुनियावी तजुर्बा आपके सामने जो वाकयात की शक्ल में पेश कर रहा हूं सकता है। नशा करने वाले पर जन्नत हराम कर दी गई है, नशा करने वाले पर जन्नत हराम है। नशा करने वाला सूअर की शक्ल में क़यामत के दिन उठेगा, नशा करने वाला कब्र में सूअर की शक्ल में रखा जाएगा, उसकी कब्र में आग भड़काई जाएगी। और एक रिवायत पढ़कर एक वाकया बयान करके बात मुकम्मल करते हैं। अब इसको जरा दिल के कानों से सुने। अगर ये बात अल्लाह के रसूल न कहते, अगर ये बात अल्लाह के रसूल न कहते तो मैं कभी भी ये बात बयान करने की हिम्मत नहीं करता। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, नशा करने वालों को जिना करने वाले मर्द और औरतों के जिना के मकाम से जो खून और पीप निकलेगा और वो जहन्नम की आग से खौलता होगा, वो नशा करने वालों को पिलाया जाएगा। और नशा करने वालों को जानियों के जिना के मकाम से जो खून और पीप पिलाया जाएगा, तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते, जानियों के जिना के मकाम की बदबू इतनी खतरनाक होगी कि जहन्नमी भी उन पे लानत करेंगे कि तुम्हारी बदबू कितनी गंदी है। जहन्नमी उन पे लानत करेंगे जानियों की शर्मगाहों की बदबू को सूंघकर कि तुम कहां से ये चले आए और तुम्हारी बदबू कितनी खतरनाक है। वो बदबूदार खून और पीप नशा करने वालों को पिलाया जाएगा। जहन्नम का खोल। बड़े बड़े नफीस तबीयत बनते हो, होटलों में जाते हो तो दो दो तीन तीन बार गिलास धुल धुल करके फिर पानी पीते हो, लेकिन नशे की वजह से तो हमारे तुम्हारे नबी फरमा रहे कि तुम्हें जिना करने वालों के मकामे जिना की गंदगी, उनका खून और पीप, यूं भी अगर हाथ पैर का खून पीप पिलाया जाए तो कोई कम सजा नहीं है, लेकिन हाथ पैर का नहीं होगा। हया के पर्दे में कह रहा हूं, घर जाकर के इस पर नशा करने वाले गौर करें कि कितनी गंदी चीज उनको पिलाई जाएगी, और वो पिएंगे, और जब पिएंगे तो उनका गोश्त झड़ जाएगा। अजाब कब्र नशा करने वालों पे क्या। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। बुजुर्ग फरमाते मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, बड़ा नेक था मेरा बच्चा। जब मैंने उसको ख्वाब में देखा तो देखा कि उसके सर के बाल सफेद हो गए। मैंने कहा, बेटा मैंने तो तुझे इस हालत में दफन नहीं किया था, ये तेरे सर के बाल सफेद कैसे हो गए? तो उसने कहा, बाबा जहां मेरी कब्र थी
वहां एक नई कब्र कुछ दिनों पहले बनी, और वो जो कब्र है वो एक शराबी की है। तो जब वो शराबी पर जहन्नम की आग भड़काई जाती है, तो आसपास में जितने बच्चों की कब्रें थी, उसके कब्र की आग और उसके अजाब की वजह से हमारे सरों के बाल सफेद हो गए। यानी वो लोग जहन्नमी नहीं है, उन लोगों को के दरमियान कोई नशा करने वाला दफन हो गया तो उनकी कब्रों पर यह असर पड़ा कि उनके बाल कब्रों में सफेद हो गए। जरा सोचो कि जब नशा करने वाला किसी कब्र के आसपास दफन हो जाए तो उन कब्र वालों का ये हाल होता है, तो खुद उसकी अपनी कब्र का क्या हाल होगा। ये मत सोचना कि ये दुनिया है, ये दुनिया के अंदर कुछ भी कर लो। याद रखना, दुनिया तो चंद दिन की है, चंद सालों की है, चंद लम्हों की है, ये खत्म हो जाएगी। लेकिन कब्र में कब तक सोना है, कब्र में कब तक रहना है, कब्र का वो अजाब और कब्र के बाद वो जहन्नम का अजाब। लेकिन अल्लाह अकबर, क्या हाल है उन लोगों का कि जो नशा करें, फिर उनका हाल और उनकी कैफियत और उनके मामलात और उनका नुकसान क्या। नशा करने वाला इतनी बड़ी गलती कर सकता है नशे में कि शायद फिर उसकी माफी का कोई इम्कान न हो। इस सिलसिले में हजरत सैयदना इमाम मालिक इब्ने दीनार, हजरत मालिक को दीनार एक वाकया बयान फरमाते, उसको दिल के कानों से मेरे जवान सुने। नशा छोड़ो वरना वो कुछ होगा कि हम अपने आप को भी माफ न कर सकेंगे। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि मैं हज को गया। हज को जब मैं गया तो हज को जाने के बाद मैंने देखा कि मताफ, अल्लाह का हरम पूरा खचाखच भरा हुआ। मेरा अंदाजा था कि कमोबेश 5 लाख लोग उस हज में होंगे। यानी ये कौन कह रहा है? हजरत मालिक बिन दीनार कह रहे हैं, ये 5 लाख लोग कमोबेश होंगे। मैं बड़ा खुश था कि या अल्लाह, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को अभी बहुत ज्यादा दौर और जमाना नहीं गुजरा, तूने हमारे इस्लाम को कितनी तरक्की दी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतें कितनी बार साबित हुई कि लोग इतनी जोक दर जोक, जब 5 लाख सिर्फ हरम में है तो पूरी दुनिया में कितने मुसलमान होंगे, पूरी दुनिया में मुसलमानों का हाल क्या होगा। मैं खुश था, लेकिन उसी खुशी के आलम में, क्योंकि पूरा हरम जगमगा रहा था और अल्लाह के तौहीद के मतवालों से जो वो हरम गजगजा रहा था, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि 5 लाख लोग हज को आए हैं, जरा अल्लाह से पूछ तो लें कि किसको कबूल किया, किसको रद्द किया। तो अल्लाह से मैंने अर्ज की, मौला इतने लोगों में तूने किसको कबूल किया और किसको रद्द किया। तो मुझे ख्वाब में दिखाया गया, जब मैं ये दुआ करके अपने खैमे में गया, अपनी कयामगाह पे गया, तो मुझे दिखाया गया कि ऐ मालिक इब्ने दीनार, मैंने एक बंदा है जिसका नाम मोहम्मद इब्ने हारून है, जिसको मैं इब्ने हारून ही कहता हूं। इब्ने हारून उसका नाम है, उसका हज मैंने रद्द कर दिया। मैं उसका कबूल नहीं करता, मैंने उसका कबूल नहीं किया। लेकिन ये बात तुझे उसको जाकर बतानी चाहिए कि मैंने इब्ने हारून का हज रद्द कर दिया, मैंने उसका हज कबूल नहीं किया, उसका हज रद्द है। इनकी आंख खुली। आंख खुलने के बाद मिना में थे, तो जहां अलग अलग हाजी इलाके के रुके हुए थे, तो ख्वाब में बताया गया था कि वो बल्ख का रहने वाला हाजी है जो आया है हज के लिए, उसका हज रद्द है। तो जब मालिक बिन दीनार बल्ख वालों के पास पहुंचे मिना के खैमों में, तो पूछा कि तुम में इब्ने हारून कौन है, कौन है इब्ने हारून। तो लोगों ने कहा, हजरत आप इब्ने हारून को ढूंढ रहे हैं, हजरत इब्ने हारून को आप ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये कौन है हजरत इब्ने हारून, आप हजरत कह रहे हैं उसको। कहा कि हजरत वो इतना नेक और इतना मुत्तकी आदमी है कि वो 40 साल से कमोबेश हर साल हज को आता है। उसको कमोबेश 40 साल हो गए, वो हर साल हज को आता है। और वो इतना मुत्तकी, नेक और परहेजगार है कि वो कभी किसी खैमे में नहीं रुकता, वो खुले आसमान के नीचे रुकता है। और वो दिन को रोजा रखने वाला और पूरी रात इबादत करने वाला बंदा है। आप किसका नाम ले रहे हैं हजरत? हजरत मालिक बिन दीनार ने सोचा, या अल्लाह,
मुझसे कहा जाता है कि उसका हज मरदूद है और ये इसके इतने कसीदे पढ़ रहे हैं। बहरहाल हजरत मालिक बिन दिनार को एहसास हुआ कि अवाम की बात का बहुत एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अवाम किसी के बारे में भी जो बातें करती है वो अपनी सोच के मुताबिक करती है। और आपसे कहता हूं, अगर पब्लिक आपकी तारीफ करती है, अवाम आपकी तारीफ करती है, उस पर बहुत फूलने की जरूरत नहीं है, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। आप क्या हैं ये अवाम से न पूछो, आप और हम क्या हैं। जब तक खुदा फैसला ना करे हमारे जन्नती होने का, उस वक्त तक हम में से कोई अच्छा नहीं है। अच्छाई उसी वक्त है जब वो जन्नती होने का फैसला कर दे, वरना कुछ नहीं है। किसी की तारीफ से कुछ नहीं होता जाता। अगर लोग के इबादत गुजार है, नेक है, परहेजगार है, कोई बात नहीं। न फूलो, न गुरूर करो, न घमंड करो। हो सकता है पब्लिक कुछ कह रही हो, यार के इल्म में कुछ और बात हो। तो इब्ने हारून के मुतालिक बताया बड़ा नेक है, ये वो है, वो है। तो कहा वो है कहां? तो मालिक बिन दिनार को कहा कि वो जो वो पहाड़ों के बीच रुका होगा, जो वो फुला मकाम पर मिना के अंदर। आप वहां से निकले और जब गए तो क्या देखा, एक बंदा है नंगे सर, एहराम की हालत, और उसमें उसके पैर में जंजीर है और एक हाथ कटा हुआ है, और जंजीर बांध करके एक हाथ लिए हुए वो आसमान की तरफ देख करके रो रहा है और दुआ कर रहा है, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। जैसे इनके पैरों की आहट सुनी, उसने आंसू पोंछे। यानी वो रियाकार नहीं था, सच्चा था इस एतबार से, रोने के मामले में तो आहोजारी के मामले में, अल्लाह के मामले में वो मुखलिस था। रोज सही तौर पे रहा था, रियाकारी नहीं कर रहा था, तभी तो तन्हाई में इबादत कर रहा था। तो जब मालिक बिन दिनार के कदमों की आहट सुनी तो उसने आंसू पोंछ लिए और उसने कहा, आप कौन है? तो कहा मैं मालिकुद दिनार हूं। अच्छा, आप ख्वाब देख कर आए हैं ना? उसने कहा आप ख्वाब देख कर आए हैं ना? अपना ख्वाब बयान करो, यही कहा गया ना आपसे। हजरते बारी ताला ने यही कहा ना, हजरते जुल जलाल ने यही कहा ना आपको कि जाओ और उसको बता दो कि मैंने उसका हज रद्द कर दिया। यही बात है ना? हजरत मालिकुद दिनार को हैरत हुई, ये तो बड़ा पहुंचा हुआ बंदा लगता है कि मेरा ख्वाब भी जानता है, ख्वाब का मजमून भी जानता है। तो आपने कहा, हे बंदे, तू इतना पहुंचा हुआ है कि मेरा ख्वाब भी जानता है, उसका मजमून भी जानता है। हजरत पहुंचा हुआ नहीं हूं, मेरा तजुर्बा है, कमोबेश 40 साल का तजुर्बा है, कमोबेश। हर साल हज को आता हूं और हर साल कोई ना कोई वली को ख्वाब में दिखा के कहा जाता है कि जाके कह दो इब्ने हारून का हज रद्द हो गया। पैदल आता हूं हज को, लेकिन उसके बाद भी मेरा हज कबूल नहीं हो रहा है, रद्द किया जा रहा है। बस हर साल यही होता है, कोई ना कोई अल्लाह का वली आता है और आके कहते हैं तेरा हज रद्द हो गया, हमें हुक्म दिया गया है सुनाने का। अब मालिकुद दिनार ने कहा, ए नौजवान, ए शख्स, ये बता, ये कहे, ये बोल कि मेरा अल्लाह तो किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा रब तो किसी पे ज्यादती नहीं करता, वो जुल्म से पाक है, वो हजारों माओं से ज्यादा मेहरबान है, वो तो थोड़ी इबादत पर भी राजी हो जाता है। जरूर तूने कोई ना कोई बड़ा जुर्म किया होगा, तब अल्लाह तबारक व तआला तेरे साथ ये सुलूक फरमा रहा है, बता तूने क्या किया। तो उसने कहा, बहुत लोग आए ये बात करने के लिए कि मेरा हज रद्द हो गया, लेकिन आप चूंकि पूछते हैं कि मुझसे क्या गलती हुई, तो आप अल्लाह के वली है तो मैं आपको बता रहा हूं। अब आप गौर से सुनना, उसकी गलती क्या थी? न उसकी नमाजें कबूल हो रही थी, न तौबा कबूल हो रही थी, न उसका हज कबूल हो रहा था। क्या गलती थी उसकी? तो उसने बताया इब्ने हारून ने कि हजरत, मैं बहुत मालदार इंसान, बल्ख की सरजमीन पर मैं बहुत मालदार इंसान, अल्लाह ने बड़ी दौलत दी, बहुत माल से नवाजा, लेकिन जब दौलत मिली तो मैं गलत दोस्तों की सोहबत में पड़ गया और मुझे गलत दोस्त मिल गए, और वो गलत दोस्तों ने धीरे धीरे मुझे नशे का आदी बना दिया। और मुझे नशे का आदी जब उन्होंने बना दिया, मैं अपनी माँ से छुप छुप कर नशा करता था। मेरे नशे की दास्तान सिर्फ मेरी बीवी जानती थी, मेरी माँ को पता नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि नशे के लिए मैं शराब के अड्डे पर गया, मैं खाने में गया और वहां जाकर इतना नशा किया कि वक्त का ख्याल न रहा। हत्ता के शाबानुल मुअज्जम की आखिरी तारीख थी, शाबान की आखिरी तारीख थी और रमजानुल मुबारक का चांद तुलू होने वाला था। घर
डोलते डोलते आते आते इतनी देर हो गई कि रमजान शरीफ का चांद नजर आ चुका था। अब रमजान शरीफ का चांद आज नजर आता है तो हमारे गुंबदों मीनार के शहर मालेगांव में क्या हालत होती है, हालांकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या प्यारा समा लगता है। लोग तरावी की तैयारी कर रहे होते हैं, कितना अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ईद के दिन से ज्यादा खूबसूरत वो समा नजर आता है जब लोग रमजानुल मुबारक का चांद देखकर कोई कपड़े पहनकर गुस्ल करके तरावी के लिए मस्जिद की तैयारी कर रहा होता है। हाफिज साहब लोग इशा के वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं और वो रात भी बड़ी खूबसूरत होती है। वो रात इतनी अच्छी होती है, रमजान शरीफ की पहली रात, अल्लाह पाक जन्नत के दरवाजे खुलवा देता है और अर्श के नीचे से एक हवा चलती है और उस रात को अल्लाह अपने बंदों को रहमत की नजर से देखता है और जिस पे रहमत की नजर पड़ जाती है उन सब पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाती है, उन सब की बख्शिश कर दी जाती है। बड़ी खूबसूरत है रमजानुल मुबारक की पहली रात। इब्ने हारून कहता है, ऐ मालिकुद दीनार, मैं नशे करके नशे के बाद घर आया तो चांद तुलू हो चुका था रमजानुल मुबारक का, लोग इबादतों की तैयारी कर रहे थे और मैं डोलते हुए आया। मेरी अम्मी ने मुझे पहली मर्तबा नशे की हालत में देखा। जब मेरी माँ ने मुझे पहली बार नशे की हालत में देखा, चूंकि वो मेरी माँ थी, मैं अपनी माँ का बड़ा फर्माबरदार बेटा था, मैं अपनी माँ का बड़ा वफादार था। मेरी माँ मुझसे जो कहती थी मैं अपनी माँ की बात पूरी कर देता था। लेकिन आज मैं नशे में था, आज मैं नशे में था। काश मेरी कौम का जवान अपने हाल पर रहम कर ले, काश मेरी कौम का जवान अपने हालात पर रहम कर ले, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी आखिरत के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी कौमों के मुस्तकबिल के लिए अपने हाल पर रहम कर ले। इब्ने हारून की दास्तान पुकार पुकार करके लोगों को दावत इबरत दे रही है। इब्ने हारून कहता है, जब मैं नशे की हालत में लौटा, मेरी माँ ने मुझे पहली बार नशे में देखा। माँ ने देखकर गुस्से में आई और कहा, बदबख्त, रे रमजानुल मुबारक की पहली रात यहाँ शैतान भी कैद कर दिए जाते हैं, तू नशा करके आया। और मेरी माँ ने मुझे गुस्से में आकर एक तमाचा मारा, क्योंकि मेरी माँ का मैं बड़ा फर्माबरदार था। जैसे ही मैंने माँ का तमाचा खाया, अल्लाह अकबर, चूंकि मैं नशे में था और मुझ पर नशा सवार था, तो मैंने तमाचा खाने के बाद शैतान के हाथ की कठपुतली बन गया और कठपुतली बनने के बाद मैंने नशे की वजह से अपनी माँ पर हाथ उठा दिया और मैंने अपनी बूढ़ी माँ को एक तमाचा मारा। लेकिन मेरी माँ ने तो मुझे एक तमाचा मारा था, लेकिन मैं नशे की वजह से इतना पागल हो चुका था कि मैंने एक नहीं अपनी अम्मी को कई मर्तबा मारा और मारते मारते मैंने अपनी बूढ़ी माँ को उठाया और उठाने के बाद जलते हुए तंदूर में मैंने अपनी माँ को फेंक दिया, जलते हुए आग में अपनी माँ को फेंक दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। आखिरकार जब सुबह हुई, सुबह के वक्त मैंने अपनी बीवी को, फर्माबरदार बीवी को आवाज दी। मेरी बीवी ने बहुत तल्ख लहजे में जवाब दिया और तल्ख लहजे में जवाब देने के बाद मैंने पूछा, बीबी इतनी क्यों तल्ख हो गई है? तो कहती है, अगर रात का ख्याल ना होता तो मैं रात ही को घर से चली जाती। बदबख्त, कमबख्त, जब तू अपनी माँ का ना हुआ तो तू मेरा क्या वफादार हो सकता है? मैंने कहा, माँ का नहीं हुआ क्या मतलब कह रही हो, क्या बकती हो? क्योंकि मेरा नशा उतर चुका था, नशा खत्म हो चुका था। मैंने पूछा, क्या बक रही हो, माँ का वफादार नहीं? मैं अपनी माँ का से कितनी मोहब्बत करता हूँ तुम जानती हो। तो कहा, देख तेरी माँ का क्या हाल है। मैंने देखा मेरी माँ जली हुई रोटी की तरह, जले हुए कोयले की तरह मुर्दा पड़ी थी। मैंने पूछा, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? मेरी बीवी ने पूरी दास्तान बताई कि तू नशे में था, तेरी माँ ने तुझे एक तमाचा मारा और तूने अपनी माँ को इतना मारा और मारते मारते तंदूर में डाल दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ, इब्ने हारून, तूने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की, लेकिन पछतावे से का होवत, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब वो कुछ हो चुका था जिसका मदावा नहीं हो सकता था। तीर से, कमान से निकलने वाला तीर दोबारा कमान में वापस नहीं आ सकता था। ये दास्तान आगे बयान करने से पहले और गुफ्तगू एंड करने से पहले, ये मैं अपने गुंबदों मीनार के शहर में रहने वाले मेरी खूबसूरत जवानों से ये कहना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के नन्हे मुन्ने फूलो, ऐ मेरी कौम का मेमार, ऐ मेरी कौम का मुस्तकबिल, ऐ मेरी कौम के तारिक बिन जियाद, ऐ मेरी
कौम के मोहम्मद बिन कासिम, ऐ मेरी कौम के अपने दौर के खालिद इब्ने वलीद बनने का हम तुझे ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन तुझे क्या हो गया? कौम का जवान कौम का मुस्तकबिल है, कौम का जवान कौम का मेमार है, कौम का जवान कौम की तरक्की का राज है, कौम का जवान मुल्क मिल्लत की आबरू है। ऐ जवान तू वही था जो कभी टीपू सुल्तान कहलाया, ऐ जवान तू वही था जो कभी खालिद इब्ने वलीद कहलाया, ऐ जवान तू कभी वही था जिसने कश्तियां जलाकर अंदलूस के साहिल पर तू तारिक बिन जियाद कहलाया, ऐ जवान तू वही था जिसने सिंध में इस्लाम का परचम उठा करके लोगों को इस्लाम के करीब किया। अल्लाह अल्लाह, आज तुझे क्या हो गया है कि तू शराब के कड़वे घूंट, तू कुत्ता गोली, तू भंग चरस हिरवाई नशा करके अपने आप को तबाह कर रहा है। नहीं नहीं, तू तबाही के लिए नहीं, तू तो कौम का रोशन मुस्तकबिल बन सकता है। और याद रख, इब्ने हारून अपनी माँ का कातिल बना, तू भी अपने माँ बाप का कातिल बन सकता है। ये जरूरी तो नहीं कि तू भी अपनी माँ को चूल्हे में डाले, मगर एक बात कहना चाहता हूँ, ये मेरे दिल की आवाज है, खुदा करे जिन कानों को इसकी जरूरत है, मेरा अल्लाह अपने महबूब के सदके उन कानों तक पहुंचा दे। इब्ने हारून की माँ चूल्हे की आग में जली थी। अगर तुम नशा कर रहे हो तो तुम्हारे माँ बाप टेंशन की आग में जल रहे हैं, डिप्रेशन की आग में जल रहे हैं, तकलीफ की आग में जल रहे हैं। और सुन लो, इब्ने हारून की माँ चूल्हे की आग में जलकर चंद मिनट और चंद घंटों में निजात पा गई, लेकिन तुम्हारे माँ बाप अल्लाह अकबर तुमको टेंशन देख करके टेंशन की आग में जल रहे हैं, वो तो निजात नहीं पा रहे हैं, हर वक्त तो बेचैन है, हर वक्त बेकरार है। किसी का बाप किसी मौलवी साहब से तावीज लेके कहता है, हजरत कुछ करो मेरा बच्चा सुधर जाए। अल्लाह अकबर, अगर वो इस टेंशन में मर गए तो अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। याद रखना, इब्ने हारून के लिए तो बख्शिश के परवाने की कोई सबील निकल सकती है, क्योंकि उसकी माँ तो चंद मिनटों में जल के मर गई। कितना जलाओगे अपनी माँ को, कितना जलाओगे अपने बाप को। दुनिया की आग की जलन उतनी सख्त नहीं होती जितना औलाद को देखकर टेंशन की जलन सख्त होती है, तकलीफ की जलन सख्त होती है। उस बाप के दिल से जाके पूछ, उस बाप के दिल से जाके जिसका बेटा शराब पीता है, बल्कि वो शराबी लोग, वो नशा करने वाले लड़के, अगर अल्लाह उनको वो दिन न दिखाए, उनको अपने माँ बाप के दुख का एहसास उस दिन होगा, उस दिन जिस दिन उनका बच्चा नशा करके डोलते हुए आएगा, किसी को कत्ल करेगा, चोरी के केस में पकड़ा जाएगा, मार खाएगा, जेब काटने पकड़ा जाएगा, तो जो तुम्हारे दिल पे गुजरेगी, आज वो तुम्हारे माँ बाप के दिल पे गुजर रही है। तुम्हारे माँ बाप को जलील कर रहे हैं लोग माशरे में। और नशा करने वाले जवानों, आज जब तुम्हारे माँ बाप निकलते शादियों में तो वो मुंह छुपा के निकलते, कह देख वो फलाने का, वो जो नशा करता है ना उसका बाप है, वो फलाने का उसकी माँ है, उसकी बहन है। याद रखना, मैं एक ऐसे खानदान को जानता हूं, अल्लाह अकबर, जिनसे रिश्ता मेरे नाना के दौर से उस फैमिली से था। शरीफ लोग थे, लेकिन बेटा नशा करने का आदी बना, गुंडा बना, कातिल बना। पूरी फैमिली मालेगांव छोड़ करके उनको अपने असल वतन की तरफ हिजरत करना पड़ी। आज तक उसकी बहन की शादी नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि वो फलाने की बहन है जो गुंडागर्दी करता है, कत्ल करता है, चीटर है। एक नशा, सबको तकलीफ। क्यों? क्या करते हो? क्यों करते हो? पूरे घर को, पूरे माशरे को, पूरे समाज को क्यों तबाह करते हो? निकलो इस खौल से, हिम्मत करो, हौसला करो। आप सोचते हो मैं कैसे छोड़ूंगा? मैं आपसे बताता हूं एक बात, अगर आप छोड़ोगे हम आपको सरों पे रखेंगे, हम आपको आंखों पे रखेंगे। यही तो मुस्लिम माशरे की शान है कि जब कोई गुनाह से तौबा कर लेता है तो मेरे आका फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमन्ना ज़म्बला, कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। ऐ मेरी कौम के जवान, अहद कर, सोच, नई सुबह करेंगे, नया अंदाज करेंगे, नई जिंदगी का आगाज करेंगे। अगर कोई
मुझसे दोस्ती के लिए तैयार नहीं है तौबा के बाद, मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, जिम्मेदारी ले रहा हूं इतने बड़े जलसे में। और याद रखना, मैं कोई सियासी लीडर नहीं कि बात करके चला जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी तारीख रही है, हमने जो बातें मिंबर से की है हमने उसको निभाया है, जिस सूरत में हो सका निभाया है। और चोरी से, डकैती से, जिना से तौबा करने वालों, अगर तुम सच्ची तौबा कर लोगे, तुम्हारे साथ कोई बैठे ना बैठे, आओ हम तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए तैयार है, हम तुम्हें साथ में लेके बैठने के लिए तैयार है। वल्लाह हम खून के रिश्ते से आपकी मोहब्बत के रिश्ते को अहमियत देंगे। अगर आप सच्ची तौबा कर लोगे, आप कहेंगे क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैंने कहा करते हैं, इसलिए क्या बिशर हाफी को तुमने शराब खाने में नहीं देखा, लेकिन जब बिशर ने तौबा की तो आज बिशर को हम शराबी नहीं बल्कि अपना मुर्शिद मानते हैं, और अपने बाप के नाम पर जितनी अकीदत नहीं करते उतना बिशर हाफी के नाम की अकीदतों का इजहार करते हैं। आओ नई सुबह का आगाज करें, आओ नई जिंदगी का आगाज करें। आप कहते नहीं छूटता, मैं कहता हूं छूट सकता है इंसान जो तहैया कर ले। जब तुम नशा करने की हिम्मत की थी तो नशा किया ना, तो नशा छोड़ने की भी हिम्मत करो, नशा छोड़ने की भी हिम्मत करो। आओ हिम्मत करो, हौसला करो। आदमी जो हिम्मत करता है, कोशिश करता है, मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। अगर आपको कोई तकलीफ है, आप हमारे पास उलमा के पास सुन्नी दावत इस्लामी का जो हमारा मरकज है जामा मस्जिद या रसूलुल्लाह, आइए वहां करके बैठिए, इंशाअल्लाह ताला आपको सुकून मिलेगा। आप कोई मोहब्बत में नाकाम हुआ, तिजारत में नाकाम हुआ, दुनिया में नाकाम हुआ, देखो मेरे भाई ये दुनिया है, अगर यहाँ नाकामियां न हो तो आदमी फिरौन बन जाए, आदमी फिरौन बन जाए। ये नाकामियां भी, जो लोग हिम्मत हारते हैं उनसे कहता हूं, ये नाकामियां भी अल्लाह की हिकमत है। आप कहेंगे वो कैसे? एक मर्तबा का वाकया है, एक पत्थर था, उस जमाने के नबी को हुक्म हुआ कि अपने जवानों से कोई इसको धक्का दो। ये बनी इस्राइल के वाकया है, पत्थर है, उस जमाने के नबी को हुक्म है, बोलो कि जवानों को धक्का दो। वो धक्का देते रहे, पत्थर बरसों में नहीं हटा, सुबह तक आते, जब तक चाहते धक्का देते, नहीं हटा। एक दिन वो नबी से कहने लगे, आप कहते हैं धक्का दे, हमने दो धक्का दिए, ये हटता ही नहीं, ये नाकामी है हमारी। तो उस वक्त अल्लाह ने फरमाया, इनसे कहो ये अपने बाजू को तो देखे ना। तो जब बाजू को देखा तो धक्का देते देते उनके बाजू मजबूत हो गए थे। तो कब पत्थर हटाना मकसद ना था, तुम्हारे बाजू मजबूत करना मकसद था। तो तुम हर नाकामी के पीछे एक कामयाबी छुपी हुई, हर नाकामी के पीछे एक कामयाबी छुपी हुई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, जाओ फिरौन को दावत दो कि मैं अल्लाह हूं, मेरी तौहीद की दावत दो। हजरत मूसा जाने लगे तो फरिश्तों ने कहा, मूसा वो मानेगा नहीं, बैठ गए। जब मानेगा नहीं तो क्यों जाऊं, जब मानेगा नहीं क्यों जाऊं? फरिश्तों ने कहा अल्लाह का हुक्म है इसलिए गए। फिरौन नहीं माना, लेकिन 70,000 उसके दरबार के जादूगर कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए। देखा, बजाय जो चीज आपको नाकामी लगती है, हर नाकामी के पीछे एक कामयाबी छुपी हुई है, हर मुसीबत के पीछे दोहरी रात छुपी हुई है। इन्ना माल उसरे युसरा, अल्लाह अकबर एक मकाम में, फइन्ना माल उसरे युसरा, इन्ना माल उसरे युसरा, बेशक हर मुसीबत के बाद राहत है, और यकीनन हर मुसीबत के बाद राहत है। इस तरह मुफस्सिरीन कहते हैं हर तकलीफ के बाद दोहरी राहत है। अब इसका मतलब सुन लो, क्या हर रात के बाद एक सुबह छुपी हुई है, हर बीमारी के बाद एक सेहत छुपी हुई है, हर नाकामी के बाद एक कामयाबी छुपी हुई है, हर तकलीफ के बाद एक राहत छुपी हुई है, हर नफरत के बाद एक मोहब्बत छुपी हुई है। आप उसको अब रात को मत देखो, रात आ गई ये मत देखो, बल्कि ये देखो कि रात के पीछे दिन है, उसके इंतजार में उम्मीद लगाओ। इस्लाम महरूमियों का मजहब नहीं, इस्लाम नाकामियों का मजहब नहीं, इस्लाम मायूसियों का मजहब नहीं, इस्लाम उम्मीद का मजहब है। इस्लाम शबे हिजरत में फतेह मक्का को दिखाता है, इस्लाम रात की तारीकी में सुबह के उजाले को दिखाता है, इस्लाम सुराका की कैद में कसरा के कंगन दिखाता है, इस्लाम अल्लाहु अकबर मक्के से निकलने में मदीने की हुर्मत को दिखाता है, इस्लाम अल्लाहु अकबर मक्के वालों के जुल्म में अंसार की मोहब्बतें दिखाता
चाहता है। इसलिए जब रात देखो तो रात में गमगीन न हो जाओ, उसके पीछे जो सुबह छुपी हुई है उसका इंतजार करो, उसको पाने की कोशिश करो। नाकाम हो जाओ, उसके पीछे कामयाबी जो छुपी हुई है उसके पीछे आओ। नफरतों के पीछे मोहब्बत छुपी है। उमर नफरत के साथ तलवार लेकर चले थे, लेकिन अल्लाह अकबर, उस नफरत के पीछे जो मोहब्बत छुपी हुई थी, फिर वही उमर कहते हैं अल्लाह अकबर, ऐ हजर अस्वद, मैं तुझे क्या चूमूं, मैं तुझे कभी न चूमता, मगर मैंने अपने महबूब को चूमते देखा है तो मैं तुझे चूमता हूं। कहां तलवार लेके मक्के में आ रहे हैं और कहां पत्थर से कहते हैं प्यारे ने चूमा महबूब ने तो मैं तुझे चूमना हूं। अंदाजा करे तो याद रखना अल्लाह अकबर, हर गुरूब के पीछे कोई तुलू है। और फिर अल्लाह अल्लाह, सूरज गुरूब हो, सितारों की अंजुमन तुलू होती है, सितारों की अंजुमन गुरूब हो, सूरज तुलू होता है। याद रखें, चांद जब 29 को 28 27 को घट जाता है तो पहली को फिर हिलाल बन करके नमूदार होता है। यानी अल्लाह ने दुनिया बुरी नहीं बनाई, अल्लाह तू अच्छा, तेरी दुनिया अच्छी है। अब मेरा इंतजार, अपना अपना ज़ौक़ है, अपना अपना हौसला है, इसलिए हिम्मत मत हारो, हौसला करो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, मुल्क को तरक्की दो, महल्ले को तरक्की दो। और यहाँ जो नौजवान है मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, जो नशा नहीं करते उनकी अक्सरियत है, जिसको नशा करते देखो उसको समझाने की कोशिश करो, उसकी सोबत इख्तियार मत करो, उलमा से उसकी मुलाकात कराओ, मरकज पर लाओ, जो कर सकते हो करो। सिर्फ जलसे करके हमें किसी की वाहवाही नहीं लूटना, हमें एक तहरीक चलाना है, एक मिशन चलाना है। इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ होगा। अभी एक प्रोग्राम का इतना असर हुआ 23 सितंबर वाले कि माशाअल्लाह सैकड़ों जवानों ने तौबा की। अब ये यहाँ बॉक्स लगे हुए हैं, अगर कोई ऐसा जवान यहाँ मौजूद है कि जो नशा करता था, चूंकि हम पब्लिक में उठाएंगे तो नहीं उसको, वो अपना नाम लिख करके ये डब्बे में बॉक्स में डालेगा वो कि मैंने तौबा की, ताकि हमें पता चले कि इस तरह के प्रोग्राम का क्या हो रहा है। और इंशाअल्लाह हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम ये आवाज लगाएंगे, सदा लगाएंगे। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर के सियासी लोग भी, समाजी लोग भी, और अब तो पुलिस महकमा भी जो है वो कुछ सपोर्ट के लिए आगे बढ़ रहा है। बस इतना है काश कि ये सपोर्ट जो है चाहे वो मुखलिसाना सपोर्ट आगे की तरफ बढ़े तो नशे का हम खात्मा कर सकते हैं। इब्ने हारून की बात पूरी कर दूं, अल्लाह अकबर। तो इब्ने हारून कहता है मेरी माँ को मैंने जब जला दिया और माँ जल गई, मर गई नशे की हालत में, तो फिर मैंने मेरी बीवी ने कहा कि तूने ये सब किया, तो मैंने अपना हाथ, जिस हाथ से माँ को मारा था उस हाथ को मैंने काट दिया, अपने पैर में जंजीर डालता हूँ। बीवी मैं के चली गई, मैंने जो है अपना महल बेच दिया, गुलाम आजाद कर दिए, कनीज आजाद कर दिए, सारी दौलत मैंने अल्लाह की राह में सदका कर दी। और अब उस दिन से हर दिन रोजा रखता हूँ, हर रात नमाज पढ़ता हूँ, मुट्ठी भर चने पर इफ्तार करता हूँ, वही मेरी गिजा है। और मक्का शरीफ पैदल आता हूँ, लेकिन मेरी इबादत कबूल नहीं होती। हजरत मालिकुद दीनार ने सुना और सुन के कहते हैं ओ बदबख्त, जा अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, अल्लाह तेरी कभी मगफिरत न करे, तू माँ का कातिल है। मुझे बताओ माँ का कातिल कितना बदतरीन होता है। माँ को जिसने सताया, तकलीफ दी, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, जो माँ को कत्ल कर दे, बाप को कत्ल कर दे, उसका अंजाम क्या होगा। इसलिए नशे का बाइकाट करो। क्या मैं उम्मीद करता हूँ हमारा पूरा शहर अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ रहा है इस तहरीक में, आप भी जुड़ेंगे इंशाअल्लाह, साथ देंगे आप हमारा इसमें। कितने लोग हैं जरा हाथ उठाए, साथ देंगे। जब बुलाया जाएगा आप आएंगे इंशाअल्लाह। और अपने अब इख्तिताम कर रहे हैं, बात तकरीर खत्म हो रही है। मेरी गुजारिश है मोहल्लों को साफ रखिए, अपने मोहल्लों को साफ रखिए, पास पड़ोस की बेटियों का ख्याल कीजिए, उनको रिश्ते नहीं आते तो उनके रिश्ते लगाने की कोशिश कीजिए। और एक मेरी गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ बहुत ऐसा हो गया कि बेटियां 30-30, 35-35 साल की हो गई, लेकिन उनको रिश्ते नहीं आते, क्योंकि हर आदमी ये जिद लेके बैठा है कि मेरी बिरादरी में आएगा तो मैं रिश्ता करूंगा वरना नहीं करूंगा। मेरी गुजारिश है बिरादरी मत देखो, ईमान, इस्लाम और इश्क रसूल दे करके अपनी बेटियों के रिश्ते कर दो, ताकि बेटियां घरों में बैठी ना रहे। मेरे आका ने फरमाया बिरादरी क्या चीज है। आका फरमाते हैं कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, कि तुम सब आदम की औलाद हो और अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया है। घर में बेटी बिठाने से अच्छा है कि अच्छी जगह उसका रिश्ता कर दो, शरीफ घराने में कर दो, जल्दी जल्दी से शादी की उम्र हो जाए। बेटा बेटियों की शादी करो, बेटा बेटियों की शादी में देर मत करो, मोहल्लों को साफ सुथरा रखो। अपने घर के अंदर अक्सर और बेशतर सीरियल देखने से परहेज करो, ये सीरियल ही जिना की तरफ, शराब की तरफ ले जाते हैं। अपने
अपने बच्चों पे नजर रखो, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, किसकी सोहबत में रहते हैं, ये सब चीजों पे नजर रखो और कोशिश करो कि अपने बच्चों को दीनदार बनाओ। सुन्नी दावत इस्लामी की तहरीक है माशाअल्लाह, अपने बच्चों को तहरीक से जोड़ो, तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से करीब करो। इंशाअल्लाह आपके बच्चों में इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी। अल्लाह ने चाहा तो एक नई सुबह का आगाज होगा। ये सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम की होती है कहां से पैदा। ये सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम के होती है कहां से पैदा। वो सुबह जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। आओ बंदे मोमिन बने और एक इनकलाब की सदा लगाएं। इंशाअल्लाह हम मायूस नहीं है, अपनी काम से कोई मायूस नहीं है, इसलिए कि इकबाल ने, अल्लाह अकबर, उम्मीदों के शायर कलंदर लाहौरी ने कहा था, नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्त वीरा से, नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्त वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, ये मट्टी बड़ी जरखेज है। इंशाअल्लाह इश्क़े रसूल के पानी से जब ये तर हो जाएगी तो उसमें इंशाअल्लाह ताला इबादतों के फल फूल खिलेंगे, एक नए इनकलाब का आगाज होगा। उम्मीद है मेरे जवान इस पर तवज्जो फरमाएंगे। इसी इस्लाह माशरा और इसी इनकलाब इश्क़ रसूल को लेकर के सुन्नी दावत इस्लामी पूरी दुनिया में काम कर रही है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो सालाना सुन्नी इज्तिमा हर साल वादी नूर आजाद मैदान मुंबई में होता है, इस साल भी अब कोविड के बाद 3 साल के गैप के बाद, कोविड के 3 साल के गैप के बाद ये इज्तिमा फिर से हो रहा है, जहां लाखों की तादाद में आशिकाने रसूल जमा होते हैं। वहां जाहिदाने खुश्क और साजिदाने बेरौनक नहीं होते, बल्कि वहां आशिकाने मुस्तफा का एक जम्मे गफीर होता है, जिनकी दिलों की कैफियत ये होती है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ऐसे उस शाख का जम्मे गफीर लाखों की तादाद में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी इज्तिमा को देखने के लिए 3 साल से हमारी आंखें तरस रही थी। वो मंजर, वो आमीन की सदाएं, वो नमाजों के मनाजिर, वो हुजूर मुफक्किर इस्लाम की दिल की आहों और फुगान दुर्वेश, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का मुस्लिहाना खिताब, हाँ मुबल्लिगीन और मुस्लिहीन की जो वो नसीहाना गुफ्तगू, इंशाअल्लाह वो मंजर फिर देखने को मिलेगा। 16, 17 और 18 दिसंबर को इंशाअल्लाह इज्तिमा मुनक्किद हो रहा है। 16 को सिर्फ औरतों के लिए है, खवातीन के लिए, 17, 18 और मर्दों के लिए है। तो यहाँ से माशाअल्लाह हमारे शहर मालेगांव से जुमा के दिन यानी 16 की रात में गाड़ियां जा रही है। इस इलाके से भी इंतजाम किए गए हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि जिम्मेदारों से आप राब्ता कायम करें और इज्तिमा में खुद भी आप अपने दोस्त अहबाब के साथ चलने की कोशिश करें। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ फरमाए। माशाअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। माशाअल्लाह ये संजरी फाउंडेशन वाले माशाअल्लाह बड़े मुतहर्रिक हैं और वो खिदमत खल्क वाले भी और हिलाल ग्रुप वाले भी माशाअल्लाह काम अच्छा हो रहा है। संजरी फाउंडेशन वालों की जानिब से 13 जनवरी को यहीं पर 13 जनवरी को इंशाअल्लाह 11 जोड़ों की इज्तिमाई शादी है, उसका प्रोग्राम रखा गया है 13 जनवरी को। वो भी इंशाअल्लाह इसी मुकाम पर होगी, जिसमें आपका ये खादिम फकीर कादरी खुद भी शरीक रहेगा। इंशाअल्लाह आप भी शरीक रहें इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे हाथ में आप 2023 का कादरी कैलेंडर देख रहे हैं, जिसमें आपको बुजुर्गान दीन के आरास की